इतने परेशान है। कभी सोचा है आपने? राशिद भाई हंस रहे हैं क्योंकि क्या होता है जब आदमी को गुम चोट दो ना, गुम चोट, गुम चोट समझते हैं आप लोग ना, गुम चोट जो दिखाई नहीं देती, तो क्या होता है वो रो भी नहीं पाता और हंस भी नहीं पाता, वो होता है, ये गुम चोट है। अनुराग भदौरिया स्माइलिंग, राशिद भाई स्माइलिंग। जितने प्रेम से अनुराग भदौरिया साधुओं को पानी पिलाते हैं, कभी देखा है आपने? कभी देखा है आपने? इतने प्रेम से साधुओं को पानी पिला रहे हैं, अरे बाबा आप भी लो, अरे बाबा आप भी लो। कभी उतने प्रेम से उन मुसलमान भाइयों से भी पूछ लेते जिनके नाम पे राजनीति करते हो अनुराग भदौरिया जी, कि आपको कुछ मिला वक्फ बोर्ड से? कभी कुछ मिला किसी को? 50 गज आपके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है अनुराग भदौरिया देने के लिए, तो 25-30 गज की भी जमीन मिली कि सब मॉल ही बना लोगे, सब पे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ही बना लोगे? इंडिया गेट पे हमारा, प्रधानमंत्री का घर हमारा, संसद, ये बोलते बोलते मुझे लगने लगा है कि पुराना हो गया। लेकिन सोचिए तो, हिम्मत सोचिए। देखिए आपको पता है छोटे शहरों या बड़े शहरों, कुछ गुंडे मवाली ऐसे होते हैं जो कब्जा करते हैं, उनको पॉलिटिकल राजनीतिक संरक्षण भी होता है। यह रियलिटी है। क्या बिहार में ऐसा नहीं है, कि यूपी में ऐसा नहीं है, कि देश की राजधानी में नहीं है, कि पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है? हर शहर में होते हैं। एक दो प्रॉपर्टी कब्जे की होती हैं, हर एक जिले में होती है। होती है कि नहीं होती? होती है। लेकिन वो भी जो कब्जा करते हैं बदमाश सोच के करते हैं, कोई विदेश में रहता है, किसी की अगली पीढ़ी नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं, हर आदमी अपने लेवल से, गुंडा भी अपने लेवल से कब्जा करता था। यहां पे वक्फ बोर्ड, क्यों मैं कह रहा हूं ये कब्जा बोर्ड हो गया था, इस कब्जा बोर्ड की हिम्मत देखिए। प्रधानमंत्री के आवास पे, देश की संसद पे दावा ठोक दिया था, देश की संसद पे, और तो और छोड़िए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे दावा ठोक दिया। जहां कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, पूरी जमीन पे दावा ठोक दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं साहब। सोचिए तो, मतलब बीइंग कॉन्फिडेंट इज वन थिंग, बीइंग एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट इज समथिंग एल्स, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट इज समथिंग एल्स। ये तो इन्होंने तो मतलब बवाल ही कर दिया साहब। कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा, कॉन्फिडेंस इंटू 10 कर दिया। बोले इधर उधर की बात मत कर, सीधा प्रधानमंत्री के घर पे डाका डाल, सीधा प्रधानमंत्री का घर हमारा है। अरे ये छोटे मोटे भवन लेके क्या करेंगे? तो विधानसभा भी नहीं, सीधा देश की संसद वक्फ बोर्ड की है। ये अभी जेवर वाला बनने वाला था, ये इधर वाला, ये हिंडन वाला छोटा था, सहारनपुर वाले पे अभी एक फ्लाइट उतरी है, इधर उधर वाला एयरपोर्ट बोल देते नहीं, बोले सबसे बड़ा वाला एयरपोर्ट कौन सा है साहब? दिल्ली का, वो वक्फ का है। बताओ तो इनके इरादे सोचिए कितने बुलंद। अभी मैंने आपको एक एनालॉजी दी, कब्जे होते हैं, ये आपको रियलिटी है, लेकिन वो भी देख के करता है कि यार इसके घर में कोई नहीं है, बेचारे बूढ़े हो गए हैं, ये विदेश में रहते हैं। उसके बाद फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है, लोग कहते हैं वो सारा है प्रक्रिया, आपको पता है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे कब्जा, संसद भवन पे दावा, कुछ तो छोड़ोगे। यू हैव लिटरली पुश्ड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग दिस, और ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इस कब्जा बोर्ड ने पुश किया है सरकार को, पुश ये लाने के लिए। कितना साहब, कितना अंदर करिएगा, कितना? लाखों एकड़ बढ़ते जा रहा है। और ये सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं, प्रधानमंत्री की सरकार आने से और ये संसद के पटल पे बोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने से लेके 23-24 तक 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जुड़ी है इस वक्फ बोर्ड में। तो कैसे पूछता है भारत? बीजेपी को भी जवाब देना होगा, उनके उस समय के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को भी जवाब देना होगा। क्या ये इतना बढ़ गया था कि आपके अंदर के सिस्टम में आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए? पर यह बात सही है, चीखेंगे चिल्लाएंगे तो वो ही जिनको दर्द होगा, और दर्द उन्हीं को होगा जिन्होंने एक कब्जा गैंग के सरगना थे, जिनकी मॉलों पे अब सरकार
ताले लगाने वाली है, जिनके घरों पे ताले लगाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। कहना है हैविंग ऑन है मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, प्रोफेसर जुनैद हैरिस, राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट SIMPLB, and my favorite of all, the evergreen Professor Anurag Bhadoria of the Samajwadi Party, who never changes, the only stationary thing in his life. इनकी प्रतिक्रिया और इनका कुर्ता कभी बदलता नहीं है। सवाल कुछ भी पूछिए, स्टेटमेंट वही रहेगी, डिबेट कोई भी हो, कुर्ता वही हरा रहेगा। ये इनके बारे में दो स्टेशनरी चीजें हैं। कुछ भी पूछ लीजिए, अभी आप डोनाल्ड ट्रंप पे पूछ लीजिए, वक्त पे पूछ लीजिए, तहव्वुर राणा पे पूछ लीजिए, जवाब भाई का वही रहेगा। प्रोफेसर है, छोटी बात नहीं है। आ रहा हूं अनुराग जी, आ रहा हूं। लेकिन सुधांशु जी, ये लोग जो आंदोलन के नाम पे आगजनी कर रहे हैं, ये लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, यही तो वो लोग हैं ना जिनकी आमदनी पे आपकी सरकार ने चोट की है। ये वक्फ बोर्ड के नाम पे जो कब्जा बोर्ड चल रहा था, जो लाखों एकड़ जमीन पे सुधांशु जी कब्जा करके गरीबों के नाम पे इन्होंने कब्जा किया, उस पे मॉल बनाए, उस पे अपार्टमेंट बनाए। अब आप किसी की आमदनी पे डाका डालेंगे और फिर ये बोलेंगे कि रो भी मत। भाई उनका काम कब्जा था, वो लोग कब्जा कर रहे थे, वो लोग गरीबों की जमीन पे मॉल बना रहे थे, 5 सितारा होटल बना रहे थे, वो उनका बिजनेस था। आपने उनके अच्छे भले फैलते हुए बिजनेस को, फूलते फैलते बिजनेस को रोक दिया है अचानक। अब वो नहीं चीख मारेंगे तो कौन चीख मारेगा सुधांशु जी? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। लाखों एकड़ जमीन है आज वक्फ बोर्ड के पास। भारत का वक्फ बोर्ड भारत की सबसे अमीर संस्था नहीं है जमीन के लिहाज से, पूरे विश्व की सबसे अमीर संस्था है। पूरी दुनिया में किसी नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास इतनी जमीन नहीं है जितनी कि भारत की दुनिया में के पास। इसके बावजूद मैं पूरे अदब से पूछना चाहता हूं, एक हॉस्पिटल बताएं, एक लाइब्रेरी बताएं, एक यूनिवर्सिटी बताएं, एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन बताएं। क्या काम इन्होंने किया गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, अनाथों के लिए, बेवाओं के लिए, विधवाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, मुस्लिम समाज के? बताएं तो कि किया क्या। लाखों एकड़ जमीन और दर्जनों उदाहरण हैं कि कहीं पर फार्म हाउस बना हुआ है, तो कहीं पर मॉल बना हुआ है, कहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनी है। 2010 का लालू प्रसाद यादव जी का कितना वायरल हुआ वो स्टेटमेंट कि पटना में सब प्लॉटिंग वॉटिंग करके उसके ऊपर कॉलोनी बना दिया है, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत कड़ा कानून बनना चाहिए, वो सामने दिख रहा है। 5 स्टार होटल्स के कई उदाहरण मौजूद हैं। मगर अफसोस की बात यह है, एक अस्पताल, एक यूनिवर्सिटी, एक लाइब्रेरी, जो लोग ये ज्ञान देते थे कि राम मंदिर वाली जगह के ऊपर अस्पताल और लाइब्रेरी बननी चाहिए, मैं मुस्लिम समाज से नहीं कह रहा हूं, ये सेकुलरिस्ट, ये कम्युनिस्ट, ये जो ज्ञानदेव पाणे बन के आते थे, वो यार पूछ ही नहीं रहा कि 39 लाख एकड़